हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। और ये वॉइस चल रही है किस क्लास के लिए? 6, 7, 8, 9, 10 के लिए। ये पूरी कंटिन्यू वीडियो रहेगी। और यहाँ पे ये जो है बच्चे बैठे हुए हैं और ये जवाब भी देंगे बीच बीच में। और आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल हो तो आप लोग देख भी सकते हैं इस वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आप पिछली वीडियो एक बच्चा डिस्कशन 1 जो आया था उसको काफ़ी लोग पसंद किए हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं। तो आप लोग अगर इस तरह सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे वीडियो मिलती रहेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वॉइस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टेंस होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस हमारे होते हैं 3 टाइप के होते हैं। तो पहला क्या होता है, बोलिए जल्दी से। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और उसके बाद क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है। फिर क्या होता है? फ्यूचर टेंस। धीरे से बोलिए, हमारी आवाज दब जाएगी। फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसके पार्ट कितने होते हैं? सब 4। इसके 4 पार्ट होते हैं, सभी के 4 पार्ट होते हैं। यस। अब ये पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे हम कह रहे हैं सिंपल टेंस, और इसी को हम बोल सकते हैं इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत? नो सर। इंडेफिनिट बोल सकते हैं। और उसके बाद पहला होता है, फिर उसके बाद इसमें दूसरा जो होता है वो क्या होता है हमारा? सब कंटिन्यूअस। ये होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है हमारा? सब परफेक्ट। ये तीनों में लगते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये चीज ध्यान रखिए, इसको पढ़ने से पहले ये चीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अब देखते हैं कि प्रेजेंट का सिंपल में क्या स्ट्रक्चर होता है, पास्ट का सिंपल में क्या स्ट्रक्चर होता है, फ्यूचर का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अब तीनों का देखते हैं। अब तीनों का देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? प्रेजेंट ले लेते हैं। तो प्रेजेंट का लेंगे, हमारा प्रेजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक? यस सर। इंडेफिनिट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या तुम लोगों को मालूम है? यस सर। बताइए क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद फिर आते हैं प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। यस सर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो क्या होगा बताइए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई दिक्कत? नो सर। फिर उसके बाद आते हैं परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। फिर उसके बाद आते हैं प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बताइए ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। कोई दिक्कत? नो सर। ये एक होता है सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सभी एक प्रेजेंट का केवल है पार्ट 4, और इसी तरह पास्ट का होगा, इसी तरह फ्यूचर का होगा। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर का क्या होता है। ये लिखाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए लिखवा रहे हैं, ये फालतू नहीं है। फिर उसके बाद आ गया, ये सभी के लिए है और आप नोट्स बना सकते हैं। थोड़ा जल्दी चल रहे हैं और हम अपने बच्चों के हिसाब से चल रहे हैं, बच्चे हमारे इसी तरह हैं तो इसीलिए इस तरह चल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। अब पास्ट का चारों ले लेते हैं। yes. तो पास्ट का चारों लेंगे तो सिंपल पास्ट का पहला क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। फिर उसके बाद आते हैं, फिर किसका आ जाते हैं हम पास्ट लोग? कॉन्टिन्यूअस। ये आते हैं कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस was या वर वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? नो सर। फिर उसके बाद इसी में परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड होता है केवल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कोई दिक्कत किसी को? नो फिर सर। उसके बाद आ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब यहाँ पे वर्ब में यहाँ फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अच्छा ये चीज बताइए, सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है? जैसे सिंस है हमारे पास और फॉर है, तो सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे, फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे? मालूम ना हो तो ध्यान दीजिए, ठीक है। सिंस का यूज वहाँ पे करते हैं जो हमारे पास टाइम जो होगा वो फिक्स टाइम होगा, उसके लिए सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज क्या करते हैं? जब हमारे पास मतलब एग्जैक्ट टाइम न दिया हो हमको, वो क्या होता है? फॉर होता है। कोई दिक्कत है किसी को? अभी बताएंगे, ठीक है। अगर कोई डेट दे देता है यहाँ पे या कोई डे दे देता है, दिन तो मालूम है कि 7 होते हैं, 7, तो 7 दिन में किसी का नाम दे दिया जाए थर्सडे, तो थर्सडे में तो ऐसा है नहीं कि एक और थर्सडे होता है, तो इसलिए वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। फॉर वहाँ पे होगा, कह दे कि कोई बच्चा है तो 2 घंटे से पढ़ता है। अब हमें नहीं मालूम कौन से 2 घंटे से पढ़ता है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में पता नहीं कौन से का 2 घंटे से पढ़ रहा है। कोई दिक्कत है तो वहाँ पे हम आवर में हम फॉर लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये अभी वाइस चल रहा है, टेंस जब पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर आगे आते हैं, थोड़ा सा आवाज बाहर की आ रही होगी, थोड़ा सा बगल में नवरात्रि चल रहा है ना, इसलिए। चलिए समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। फिर उसके बाद आते हैं किसका? फ्यूचर का। यस सर। जब यहाँ पे करेंगे फ्यूचर, तो फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद बताइए कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। फिर उसके बाद आते हैं परफेक्ट का। तो परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आ जाते हैं इसमें हम प्रेजेंट मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस सर। तो कॉन्टिन्यूअस आएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये हो जाएगी, मतलब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसमें देखिए सिंस या फॉर लगा भी सकते हैं और लगा भी नहीं सकते, प्लस टाइम। कोई दिक्कत? नो सर। फिर उसके बाद आगे आते हैं। अब एक चीज ये बताइए कि कुछ बताए थे ये हम टेंस में बताते हैं, ये हम हमेशा टेंस में बताते हैं। और टेंस में क्या बताते हैं हम कि विल या शैल का यूज कैसे होता है। आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल का यूज होता है। और बाकी सभी के साथ क्या लगता है? सभी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। क्या स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अगर दिक्कत हो मतलब जल्दीबाजी में लिख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत हो मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो है इसलिए लॉन्ग नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए सभी के साथ क्या होता है? विल का यूज होता है। क्या तुम लोगों को मालूम है, कभी हम बताए हैं टेंस में बताते हैं कि विल का यूज आई और वी के साथ भी हो सकता है। यस सर। जनरली ये तो होता है हमारे पास आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। क्यों विनायक? यस सर। अगर विल का यूज हमको आई और वी के साथ कहीं कहीं दिख जाता है तो वो क्यों दिख जाता है? वो आई और वी के साथ जब विल लगता है तो क्यों लगता है?
बताइए राजू। यस सर, आई और वी के साथ इसलिए लगता है क्योंकि सर जब कभी भी हमको आई के साथ विल दिखेगा तो सर उसमें किसी चीज़ पे सर प्रेशर डाला जा रहा है कि हम वो मतलब, हाँ, करेंगे। ठीक है ठीक है, कहने का मतलब है कि प्रेशर डाला जा रहा है। तो हम एग्जांपल क्या दिए थे? आई विल किल यू। जैसे आई विल किल यू, ये बहुत आता है और लोगों के जबान में भी रहता है, लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं करना। ठीक, आई विल किल यू। यस तो सर। यहाँ पे आई विल किल यू, आई के साथ क्या, ये एकदम कंफर्म कर रहा है कि मैं तुमको मार ही दूंगा। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो रहा है, आई के साथ भी लग रहा है। ठीक, विल लग रहा है, कोई दिक्कत। बाकी जनरली रूल ये होता है, ये 6-7 के लिए बच्चों के लिए इतना होता है, 6-7-8 तक के लिए वो हाई स्कूल लेवल का है। ठीक है, बाकी हम पढ़ाते सब कुछ इसमें। Yes, फिर sir. आगे आते हैं, अब हम आते हैं सीधा वॉइस में। वॉइस होता क्या है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का जो रूल होता है चेंज करने का, वो क्या होता है। चलिए, एक तरफ लिखते हैं एक्टिव वॉइस और एक तरफ लिखते हैं कन्वर्ट। यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वॉइस, एक तरफ लिखते हैं हम पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस, ये जो हम यहाँ पे टेंस का जो चेंजेस हो रहा है, चेंजेस, वो टेंस का चेंजेस हम बताने जा रहे हैं कि कैसे यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम कोई भी हमारे पास एक्टिव वॉइस लिखा होता है, उसको हम देखते हैं ये किस टेंस में है, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग हम उसका क्या करते हैं, टेंस चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और टेंस तो खासकर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और पढ़ा भी दिया गया है, एक बार फिर से बताएंगे। चलिए, एक्टिव वॉइस में अगर हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस में चेंज हो। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का कोई स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे ना लिखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में बदलता है, सब्जेक्ट हमारा किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट में बदलता है। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट में बदलता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में बदलता है। ठीक, कोई दिक्कत। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेंस हमारा बदलेगा। जैसे कोई सेंटेंस ले लेंगे अभी, तो ये जो बदलेगा हमारा किस में जाएगा, पैसिव में। जब बदलेगा तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SEIS लगा होता है, तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। यहाँ बदलने के बाद किसको सब्जेक्ट बनाना, उसके बाद तो सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई दूसरा होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस बाय लिखते हैं, और बाई को सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं। और प्लस क्या हो जाता है, अदर वर्ड। जितने भी अदर वर्ड होंगे उसको लास्ट में रख सकते हैं, बाई से पहले भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आगे आते हैं, अगर हमारे पास होता है यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट, इसका कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज MR जो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्म अगर हमको दिखे क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, तो यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक, वर्ब में फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत। नो सर। अब इसको जब चेंज करेंगे तो अभी सबका हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट का देख रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट का तीनों चारों देखे ले रहे हैं, क्या क्या बदलता है, क्या क्या नहीं बदलता। तो जब सब्जेक्ट ये हो गया हमारा, और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है। ठीक, कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस, देखिए ध्यान रखिएगा, जो वर्ड की फोर्थ फॉर्म होती है उसी को हम ING फॉर्म बोलते हैं। वो अगर यहाँ पे हमारा ING फॉर्म होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है बीइंग में बदल जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस अदर वर्ड। जो बाई होगा फिर उसके बाद अदर वर्ड। बाई के साथ क्या लगता है मालूम है, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बाई के साथ हमेशा कोई भी चीज लिखेंगे उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे आई होगा तो वहाँ होगा मी हो जाएगा, दे होगा तो वहाँ हो जाएगा दे। कोई दिक्कत नो सर। फिर उसके बाद आगे आते हैं हमारा क्या हो जाता है सब्जेक्ट। इसका कौन सा स्ट्रक्चर परफेक्ट का बनाने जा रहा है,
तो परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए जो पैसिव बनता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव कहीं plus- दिखे या हैड दिखे कहीं, Yes, बीन लगा के परफेक्ट हमेशा बीन लगा के बनाते हैं। Yes, ठीक? sir. Yes. कोई दिक्कत? यहाँ पे आते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और फिर इसके साथ क्या लग जाता है पैसिव में बदलने पे? बीन लग जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। कोई दिक्कत है? नो सर। और प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, प्लस बाई हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बना देंगे तो वो हमारा हमेशा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत? No, और sir. प्लस अदर वर्ड हो जाता है, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं, जो एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों का नहीं बदलता पैसिव। अगर कभी भी हमारे पास सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तीनों में से किसी का दिख जाए, वो हमारा क्या होता है? चेंज नहीं होगा। वहां पे लिख देंगे नो चेंज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, वो sir. टेंस में मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद एक चार चीजें हैं, चार टेंस का चेंज नहीं होता। किस किस का नहीं होता? एक और होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यस सर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का चेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह टोटल कितने टेंस का चेंज नहीं होता? चार टेंस का चेंज। तीनों का तो प्रेजेंट मतलब तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो चेंज ही नहीं होता। यस सर। और एक फ्यूचर का और नहीं होता, फ्यूचर में Future फ्लो का नहीं continuous। होता, कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता। कोई दिक्कत? यस। चलिए फिर उसके बाद ये आ गया। अब इसमें अब आते हैं हम क्या क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं पास्ट का लिखने। यस सर। अब पास्ट का लिखेंगे, पास्ट का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी आज रूल चल रहा है, पास्ट का लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पास्ट। पास्ट का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है इधर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। इधर क्या होता है? Subject। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ma'am. सब्जेक्ट बना के यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस was या were यहाँ पे वाज या वर हो जाता है, क्योंकि Yes. मालूम है कि पास्ट में हमेशा वाज या वर ही होता है। यस सर। प्लस प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब वर्ब की की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत? No, प्लस ऑब्जेक्ट, अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो प्लस बाई प्लस अदर Other वर्ड। कोई words। दिक्कत? नो सर। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम बाई और बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ना भी बना के लिख सकते हैं। बाई लगा के लिखने की जरूरत अगर नहीं कहीं सेंटेंस में ऑप्शनल अगर कहीं क्वेश्चन दिख जाए, वो हाई स्कूल वालों के लिए है, अगर कोई दिख जाए तो बाई लगा के सब्जेक्ट को नहीं बदला है तो तब भी सही है। बाकी सारा रूल सही होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस was या वर वर्ब होगा प्लस फोर्थ फॉर्म फॉर्म वर्ब की जो है थर्ड Fourth फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपकी। कोई दिक्कत? नो सर। ये हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट प्लस was या वर वाज या वर। अब Plus- कॉन्टिन्यूअस में बताया आईएनजी किसे बदल जाता है? थर्ड फॉर्म बीइंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है, बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। कोई Yes. दिक्कत? No. अभी सारा चीजें क्लियर हो जाएगा एग्जांपल जब देंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल, यस सर मतलब Sir, यहाँ पे future। अभी फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में। ये क्या हो जाएगा? हैड लगता है यस सर। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। हम बताए हैं परफेक्ट में हमेशा बीन लग जाता है, बीन। सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा हैड हैड प्लस Plus been। बीन। हैड दिखे तो मान लो कि हमारा परफेक्ट में है पास्ट, बीन प्लस वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है प्लस प्लस बाय प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बता चुके हैं, चेंज Yes, नहीं sir. होता तो उसको लिखने की जरूरत है, यहाँ लिख देंगे नो चेंज। फिर उसके बाद आगे आते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ये रिवाइज के लिए क्लास चल रही है कि एक बार में रिवाइज किया जा सके कम समय में, एग्जाम से पहले का ये कैप्सूल है। फिर उसके बाद चलते हैं, आगे आते हैं हम लोग फ्यूचर में। जब फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर होगा तो हमारा क्या होगा? सिंपल फ्यूचर का जब लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, वो स्ट्रक्चर जो होता है हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल Yes, या shall। शैल
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका बनता क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल विल या शैल प्लस बताइए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस अदर प्लस वर्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? नो सर। फिर उसके बाद आइए कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल विल या शैल प्लस प्लस बी। बी प्लस वर्ब की सर ये नो चेंज यहाँ पे होता क्या है। होगा? रुक जाइए। वर्ब में फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज बताइए, हम बता चुके हैं कि कॉन्टिन्यूअस का दो चीज नहीं चेंज होता। एक चेंज नहीं होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज होता, और एक हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज होता। तो इसको लिख देंगे नो चेंज। कहीं भी क्वेश्चन लिखेगा तो इसको लिख देंगे ये नो चेंज। नो चेंज मतलब टेंस चेंज नहीं होगा, उसी तरह ये बना रहेगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बस हो गया, इसका तो बनेगा ही नहीं, बस दो मतलब इसका एक परफेक्ट बनेगा। ठीक, Yes. यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल विल या शैल विल या शैल प्लस हैव प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की। अब इसका पैसिव में क्या बनेगा? Subject सब्जेक्ट प्लस विल या शैल विल या शैल प्लस हैव प्लस हैव प्लस बीन बीन प्लस वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत? नो सर। फिर उसके बाद आगे आते हैं। ये हो गया, बहुत अच्छा रूल चल रहा है सारी चीज़ें। और फिर आगे आते हैं, अब इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल तक 8 तक 7 तक केवल और केवल इंपरेटिव सेंटेंसेस तक आते हैं। बस वहाँ तक लिमिट है एक्टिव पैसिव का, फिर आगे है। और तो आज इंपरेटिव सेंटेंस तक चलेगा, सेंटेंस तक चलिए। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर कह दें आई क्लीन माई रूम डेली, कोई दिक्कत? नो सर। ये सेंटेंस हमारे पास है, तुम लोगों को ये बताना है कि सेंटेंस है किसमें, ये सेंटेंस किसमें है। सर एक्टिव में प्रेजेंट में ये हमेशा हमारा एक्टिव में है और ये प्रेजेंट है, ये Yes. सिंपल प्रेजेंट है। Simple present. क्यों? आई के साथ ये आई को हम प्लूरल यहाँ पे मान रहे हैं। यस सर। आई क्लीन्स नहीं होगा, यस सर नहीं होता। यस या यस नहीं लगा, यस या यस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि प्लूरल हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, यस या यस नहीं लगा। तो ये सेंटेंस तो हमारा है ही नहीं कि ये केवल और केवल हमारा सिंपल प्रेजेंट है, Yes, जिसको sir. हम प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। जब इसका रूल क्या होता है, क्या बताएं इसका रूल, जब इसको हम करते हैं तो अगला सेंटेंस, अब इसमें देखिए एक ये है, ये तो हमारा टाइम है, ये अदर वर्ड वाला सिस्टम है। ठीक, कोई दिक्कत? ये अदर वर्ड वाला तुम लोग ध्यान दीजिए और तुम लोग बातें मत करो, वरना अभी इतना घंटा पर घंटा मारेंगे देखेंगे। यहाँ पे माई रूम लिखा है और डेली लिखा हुआ है, यहाँ टाइम है, ठीक है ना। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले सबसे पहले इंडिकेट कर लेंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या बोले हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बता भी चुके हैं, पैसिव वर्ब में कुछ रूल याद रखना होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलते हैं। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो चाहे जिस सेंटेंस का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बाई लगता है, मालूम है। ठीक है, तो ये चीज लिख लेना है, तुम लोगों को नोट डाउन कर लेना है। तो अब क्या कर देंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो बनाइए माई रूम। कोई दिक्कत? नो सर। माई रूम हो गया। बताओ इसका क्या होगा, माई रूम। फिर यहाँ पे बताइए माई रूम है सिंगुलर। हाँ। अब इस सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये प्रेजेंट में है तो इज मान लगता है। यस सर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज। क्लीन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्लीन। फिर बाई मी। यहाँ पे पहले लिख दीजिए, अदर वर्ड पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेली। अब ये बताइए, बाई आई का हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, तो बाई मी हो गया। ये बताइए, हम अगर बाई मी यहाँ से हटा दें और सेंटेंस यहाँ रोक दें तो क्या बताइए, सेंटेंस सही हो गया? क्यों नहीं सही हो गया? सर सही होगा। बताए हैं हम कि कभी बाई मी अगर भूल भी जाओ तो ये सेंटेंस अगर टेंस सही है तो ये हमारा सही होगा। यस। तो हम इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं,
मतलब ना लगाएं तो, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये पूरा तो हमारा सोल्यूशन ये होगा, लेकिन अगर बाई भी ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, बाई लिख के लिखने की जरूरत कुछ भी ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा सही होगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं, आगे एक और सेंटेंस लेते हैं, एक लेते हैं इसी का कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस लेंगे हम वो हो जाएगा, चलिए एक सेंटेंस लेते हैं कॉन्टिन्यूअस का कोई बढ़िया सा। हाँ, ये बताइए, सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग लेटर ए लेटर। अगर किसी का टेस्ट हुआ, जिस दिन टेस्ट हुआ अगर किसी का नंबर कम आए तब उसी दिन बहुत बजाएंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो जाएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, A letter. ये है a letter। मेन वर्ब क्या है, राइटिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है, Is. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ये सब बच्चे को करना है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना बहुत जरूरी है, Yes, sir. ठीक। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम करते क्या, पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले टेंस देखते हैं, ये है कौन सा, प्रेजेंट Present कंटीन्यूअस। continuous. तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल याद रखना है। Yes. फिर उसके बाद ये बताइए ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बदलते Yes, हैं। sir. तो हम क्या कर देंगे, ये जो पैसिव बनेगा ये क्या बनेगा, A letter. लेटर। Is. अब इसके अकॉर्डिंग लगेगा Is. इज, इजी आ जाएगा। बीइंग हम बताए हैं, Yes, sir. बीइंग प्लस वर्ब की Third form. रिटन, कोई दिक्कत। No, sir. फिर By her. बाई, Her. हाँ सी का है हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम No, sir. वैसे होनी नहीं चाहिए, स्मार्ट बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, दादे छाप को तो हो जाती है। चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं हम किसका, परफेक्ट का। Yes, sir. तो परफेक्ट का लेते हैं, हम ले लेंगे परफेक्ट का, अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट का है तो चलिए लेते हैं, द पेंटर हैज पेंटेड द एंटायर हाउस। द पेंटर हैज पेंटेड, द पेंटर हैज पेंटेड द एंटायर हाउस, कोई दिक्कत, ठीक। ये हो गया इंटायर हाउस। अब ये बताइए हमको, ये सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी क्लास के बच्चे ये जरूर ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस करने से पहले हमको देखना क्या होता है। हमको देखना ये होता है कि पहला टेंस कौन सा है, Yes. ये सेंटेंस किस टेंस का है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसमें हम डिनोट करते हैं, हर चीज को इंडिकेट करते हैं किसको किसको। ये सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, कोई Yes, दिक्कत। sir. ये हेल्पिंग वर्ब, फिर ये हो जाएगा मेन वर्ब, ये हो जाएगा क्या पूरा Object. ऑब्जेक्ट, ठीक। Yes. द एंटायर हाउस की बात कर रहा है अंदर। अब यहाँ पे जो होगा सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, The entire house. द एंटायर House हाउस। has. अब यहाँ पे एक ही इंटायर हाउस की बात कर रहा है, Yes, हैज sir. लग जाएगा वरना हैज लगता, Has been. बीन लगता है Yes, पैसिव sir. में। फिर Painted. पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनी है, By. By The painter. द Painter. पेंटर, कोई दिक्कत। No, sir. फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये परफेक्ट का हो गया एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक। अब आते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो बनता नहीं है, No. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों का नहीं बनता। Yes, sir. तो उसके टेंस, अगर सेंटेंस लेना हो ले लीजिए, तो सेंटेंस इसमें हो जाएगा, इसमें अभी जब एक्सरसाइज करवाएंगे तब करवाते हैं, ठीक है। Yes. चलिए आ जाते हैं हम लोग पास्ट में। पास्ट में आ जाएंगे तो पास्ट का ले लेते हैं, कोई सेंटेंस देते हैं, क्या हो जाएगा, हाँ, शाहिद रिपेयर द हाउस, कोई दिक्कत। No, sir. साहिद Repair रिपेयर्ड द house. House. हाउस। अच्छा एक चीज ये बताइए, चलो इसमें हेलो Yes, sir. Okay, sir. साहिल रिपेयर्ड द हाउस। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टेंस Tense. देखते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है। Yes. तो हम
ये हमको दिख रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये किस टेंस में पहुंच गया? सिंपल पास्ट में पहुंच गया। अब इसको डिनोट करते हैं, दूसरी कंडीशन क्या होती है, डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ये होता है हमारा मेन वर्ब, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, द हाउस। अब रिपेयर्ड, जब सिंपल पास्ट का पैसिव में बनता है तो उसका टेंस कैसे हो जाता है, वाज या वर होता है। तो यहाँ हाउस है, सिंगुलर है, इसलिए वाज हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाय साहिब, कोई दिक्कत? चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं। आगे आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। फिर आते हैं हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस का कोई एग्जांपल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सी वाज, वो तो छोड़िए उसको नहीं लेंगे। चलिए कोई एग्जांपल देखते हैं हम। सी वाज रीडिंग इसमें बढ़िया कोई सेंटेंस लेते हैं ना, कोई अच्छा सा लिखे। हाँ चलिए, दे वर राइटिंग लेटर, ये तो सिंपल सा है, ठीक है। दे वर हम लिख लेते हैं, दे वर प्लांटिंग ट्रीज, दे वर प्लांटिंग ट्रीज, दे वर प्लांटिंग ट्रीज। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन सा टेंस है। तो ये चल ही रहा है हमारा कौन सा, प्रेजेंट मतलब पास्ट कंटीन्यूअस चल रहा है। पास्ट कंटीन्यूअस डिनोट कर लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ट्रीज को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट हो गया। अभी बताइए यहाँ पे आएगा क्या, वर आएगा, क्योंकि ट्रीज है तो वही आ जाएगा, ट्री होता तो आज आ जाता, तो वर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म प्लस फिर क्या हो जाएगा, प्लांटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय देम। अदर वर्ड कुछ है ही नहीं है काम करता। फिर उसके बाद आगे आते हैं, इसी का परफेक्ट लेते हैं, इसी का ले लेंगे हम परफेक्ट। परफेक्ट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें ले लेते हैं हम कोई एग्जांपल, परफेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके एग्जांपल इसमें नहीं है, थोड़ा सा अच्छा कोई एग्जांपल नहीं था। चलिए लिख लेते हैं हम, she had locked the doors, ठीक है, she had locked the doors, चलिए। तो ये होता है, पहले क्या देखते हैं हम, टेंस देखते हैं। तो टेंस देखेंगे तो कौन सा टेंस में है, पास्ट परफेक्ट। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट में। ये होता है हमारा क्या, सब्जेक्ट। ये होता है हमारा क्या हो जाएगा, मतलब इसको ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोल दीजिए, ठीक। बोलिए सर। ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। यस सर। डोर्स हैड है यहाँ पे। यस सर। ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए होता है। यस सर। हैड बीन, यहाँ पे हैड के साथ बीन लगा के पैसिव बनाइए, बीन। लॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय हर। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये बताइए, परफेक्ट का हो गया, कंटीन्यूअस का हो गया। एक चीज ये बताइए कि तीनों का परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता है या नहीं बनता है? तीनों का नहीं बनता, पहले बता चुके हैं। अब उसके बाद आगे आते हैं, आगे आएंगे हम फ्यूचर ले लेते हैं। फ्यूचर का देख लीजिए, फ्यूचर का क्या होता है, फ्यूचर का अगर ले लेते हैं हम, हाँ, द प्यून, ये तो उसमें परफेक्ट बहुत। यस सर। हाँ, he will learn the lesson in a week. He will learn the lesson
लर्न द लेसन इन कहाँ गया, इन अ वीक। यस इन अ वीक। अब ये तो हमारा एक्टिव में है, ठीक है, ये हमारा एक्टिव है तो इसको पैसिव बनाएंगे। तो पहले इसको देखेंगे कौन से टेंस में, सिंपल फ्यूचर में है। सिंपल फ्यूचर में क्यों है, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर हो गया। ठीक, इसको डिनोट करिए सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। ये मेन वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। अदर वर्ड उसको मान लेंगे। चलिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाइए। द लेसन क्या हो जाएगा, लेसन के अकॉर्डिंग विल ही आएगा, विल क्या होगा, बी होगा। अभी तुम लोगों का कान खींच देंगे तो यहाँ पे लर्न तो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, और फिर हो जाएगा हिम इन अ वीक, बाय हिम इन अ वीक। अदर वर्ड्स बाद में, इन अ वीक। कोई दिक्कत, नो सर। यहाँ लर्न होगा कि लर्न होगा, लर्न, ठीक है ना। यस सर। हाँ, और फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म भी लर्न होती है। यहाँ पे लर्न भी होती है, लर्न भी हो सकती है। चलिए ठीक है, लर्न, ठीक, इसको देखेंगे। चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं। ये हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर का, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नो सर, कोई पूछकर नहीं। बता सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे आते हैं, किसका, कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का कोई सेंटेंस ले लेते हैं, क्या होगा हमारा कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। चलिए ले लेते हैं हम, राधा विल सिंगिंग अ सॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं, नो सर। सेंटेंस सही है ना। यस सर। राधा विल सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया। बताइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यस सर। सब्जेक्ट इसमें क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है, मेन वर्ब ये है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। इसको चेंज नहीं करते। यस सर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर ये बनेगा ही नहीं, इसका रूल ही नहीं है। ठीक, अब उसके बाद आगे आते हैं, परफेक्ट का ले लेते हैं। परफेक्ट का क्या हो जाएगा, परफेक्ट का एक सेंटेंस खोजते हैं इसमें। परफेक्ट का ले लीजिए। चलिए, द प्यून विल हैव रंग द बेल। द प्यून विल हैव रंग द बेल। ठीक, कोई दिक्कत, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद जो है ये, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, वीडियो बाद में तुमको बताते हैं। द प्यून हो गया, विल हैव रंग द बेल। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी हो गई क्या, ये हमारा ऑक्सिलरी हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। द बेल। ठीक, फिर उसके बाद द बेल के साथ क्या, विल ही आएगा। फिर हैव बीन, फिर रंग। ठीक, ये रंग ही होता है थर्ड फॉर्म, और बाय द पियोन। कोई दिक्कत, नो सर। फिर आगे आते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं इंपरेटिव के। ये हो गया कंप्लीट टेंस इसका। अब हम ले लेते हैं इंपरेटिव का। ठीक, चलिए, इंपरेटिव में क्या होता है, एडवाइस होता है। ठीक है, इंपरेटिव में क्या होता है, हमारा एडवाइस होता है, कमांड होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होता है, ये सब क्या होते हैं हमारे इंपरेटिव में होता है। ठीक है, तो इंपरेटिव का जो हमारा रूल होता है, इंपरेटिव का जब पैसिव जो बनता है, इंपरेटिव की स्पेलिंग देख लीजिए, इंपरेटिव। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, अब उसके बाद ये जो रूल होता है इसका क्या होता है, लेट। ठीक, प्लस वर्ब हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा
सब्जेक्ट कोई दिक्कत, नो No, सर। sir. ठीक। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बी लगाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। No. फिर उसके बाद लास्ट में जो हमारा यहाँ पे होता है वो क्या होता है, लास्ट में लिख देते हैं, ठीक। इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तुम लोगों को पढ़ाया जा चुका है, यस सर। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल। फिर उसके बाद आगे आते हैं, अब इसका एक्टिव पैसिव बनाइए। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगती है। यस सर, वर्ब। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस सर। वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में पार्टिसिपल बताते हैं ना, वर्ब Yes, की sir. थर्ड फॉर्म, एक पार्टिसिपल एक पास्ट पार्टिसिपल। Sir, पार्टिसिपल ED लगता हाँ ठीक है, एडी लगता है इसमें। कल ही अभी तुम लोगों को बताया वो क्लाज और फ्रेज में आता Yes, है, sir. ठीक। फिर उसके बाद आगे आते हैं, इसमें कोई सेंटेंस लेते हैं, थ्रो द बॉल, सेंटेंस लेते हैं थ्रो द बॉल, ठीक, थ्रो द बॉल। इसका जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा बताइए, इंपरेटिव इसका बना। देखिए ये क्या कह रहा है, थ्रो द बॉल, Yes, sir. ये इसको बोल दे रहे हैं कुछ भी, ये हमारा क्या कर रहा है कि कह रहा है कि बॉल फेंकिए, ऐसा कोई सेंटेंस, ठीक यस सर। ठीक। Yes, sir. तो अब इसको बनाइए, चलिए बनाइए। सर मैं बनाऊं? हाँ, लेट द बॉल, लेट द बॉल बॉल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेट द बॉल बी थ्रोन, बी थ्रोन। थ्रोन, कोई दिक्कत, No, नो सर। ये थ्रोन बन गया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना तुम लोगों के लिए भी, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद आगे आते हैं, क्लोज द डोर, कोई ऑर्डर कर रहा है, क्लोज द डोर, Close. क्लोज द डोर, डोर। ये भी वही वाला रूल लगेगा। Yes. क्या कह देंगे, क्लोज द डोर। द डोर लिखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, Let the door. लेट द डोर द डोर बी क्लोज्ड। Close. तो बी Close. क्लोज। क्लोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, Third जिसको form. पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे आते हैं, कुछ इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो डू नॉट वाला एक सेंटेंस आता है, डोंट वाला, Yes, sir. उसको क्या करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, डू नॉट या डोंट, ठीक है, डू नॉट बीट द डॉग, ये सेंटेंस अगर होगा, ये चीज एकदम आंखें दिमाग एकदम खोल कर ध्यान दीजिए, इसको ये क्या कहने वाला सेंटेंस, डोंट लगा हुआ है, इसमें हम कोई चीज ऐड नहीं करते, ये ठीक है, लेट से तो स्टार्ट होगा, लेकिन ये सेंटेंस बाद में ये डू नॉट जो होता है ये क्या बन जाता है, ठीक है, ये नॉट कहाँ पे पहुंच जाता है, ये चीज क्या करेंगे, लेट, क्या होगा, द डॉग। फिर उसके बाद बताइए, बताइए द डॉग, आप बी लगाते हैं, बी लगाते हैं ना, लेट के Yes, साथ sir, बी yes. लगाते हैं इंपरेटिव Let the में, dog be. तो ये नॉट बस हो जाएगा, नॉट पहले आ जाएगा बी, Not be. ऐसा नहीं करना कि बी नॉट कर देना, नॉट बी होगा। अभी एक टू नॉट रहेगा तो वहाँ पे नॉट टू रहेगा, तो वहाँ पे टू नॉट कैसे लगाते हैं, या टू नॉट रहेगा तो नॉट टू नॉट टू रहेगा तो टू नॉट कैसे लगाते हैं, ये भी बताएंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी टेन, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अगला आते हैं, अगर हम कहते हैं रिक्वेस्ट होता है, सर डू, कहाँ डू है, मतलब सर डू जो रहेगा। नॉट हट जाता है, वो केवल नॉट से हट जाएगा, ठीक, ओके सर। कोई दिक्कत, नो सर। केवल वो निगेटिव में पहुंच रहा है ना सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट का निगेटिव पहुंच रहा है, इसलिए डू नॉट लग गया, कोई दिक्कत। नो सर। फिर उसके बाद आगे आते हैं, अगर हम कह दें प्लीज, अगर कह दें प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, ठीक, प्लीज डू इट अगर आ गया, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यस तो सर। रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ रूल यहाँ चेंज हो रहा है, क्या होगा, जब प्लीज होगा तो प्लीज यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आ रही, तो प्लीज को हटाने के लिए यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में, प्लीज को हटाने के लिए क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, ओ सर। ये अलग है, हाँ सर। इसलिए कह रहे हैं ध्यान दो। फिर जब ये कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतने से क्या हट जा रहा है, प्लीज, कोई दिक्कत है, नो सर। ये हो गया। अब बचा क्या, सर डू इट। डू इट, काम खत्म कर दीजिए, डू इट, सर डू इट होगा कि बस बस बस, चेंज नहीं होगा? ये बस यही होगा, ये चेंज इसमें नहीं होता, ये ध्यान रखना, सीधा इसी को जोड़ देते हैं प्लीज हटाकर बस। फिर अगला सेंटेंस आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो अभी कल काजल के एग्जाम में आया था, परसों वाले में, जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था हाई स्कूल में, ठीक, प्लीज। अब यहाँ पे प्लीज डू इट, अगर ये सेंटेंस प्लीज डू
डू नॉट डू इट अगर है, ठीक। ये सेंटेंस को कैसे करते हैं? प्लीज है तो सीधी सी बात है, हमको रिक्वेस्टेड यू आर रिक्वेस्टेड लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू रिक्वेस्टेड नॉट टू डू यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हटा देंगे, Not to do it. अब ये डू हटेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? Not to do it. इट नॉट हो जाएगा। अब फिर टू Do इट। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे देखिए आप, हाँ, सर। इसके जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, और अगर डू इट था तो हम इसको हटाकर सीधा सीधा क्या कर देते? 55 ये डू नॉट के साथ हट जा रहा है। देखिए वहां पे था, क्या था वहां पे? हमारा सेंटेंस था प्लीज डू इट, नॉट नहीं था। नॉट आएगा तो डू के साथ आएगा, ये वाला नहीं था, बाकी ये था। यस सर। ये डू नॉट क्यों लग रहा है? बताएं। सिंपल प्रेजेंट का जो होता है, जब नॉट में यानी इंट्रोगेटिव में होता है, निगेटिव में होता है, तो डू या डज में बदलता है, या निगेटिव होता है तो डू या डज में बदलता है। तो इसीलिए यहाँ पे डू नॉट आ गया है। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पे जब ये बदलता है तो हमारा यू आर रिक्वेस्टेड हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नॉट डू इट हो जाएगा, नॉट टू। यहाँ पे क्या डू है? नॉट को हटाने के लिए। डू नॉट को हटाने के लिए, यस सर। तो यहाँ पे डू प्लीज डू, यहाँ पे हो जाएगा नॉट टू। नॉट टू डू इट। यस सर। ध्यान रखना, नॉट यहाँ लग रहा है, नॉट टू लग जा रहा है। यस सर। डू नॉट है, यहाँ पे नॉट टू लग रहा है। यस सर। अगर यहाँ पे कहते डोंट लिखा होता, हमारा बात वही है, डोंट लिखा होता तो यही होता हमारा क्या? नॉट Not टू। to। उल्टा हो जाता। कोई दिक्कत है किसी No, को? sir. नो सर। तो ये ऐसे होता है। और अब तुम लोगों को क्या करना है? एक्सरसाइज करके कल आना है। इसमें कम से कम तुम लोगों को 20-20 क्वेश्चन करके आना है। बढ़िया सारे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करके आइए। और ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और हाँ, ये वीडियो बन चुकी है, और इस वीडियो को कोई भी लड़का देख सकता है और वो रिवाइज कर सकता है अच्छे से। और लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।